देखिए जैसे अब इसमें सब ग्रुप करा रहे थे तो सब ग्रुप में इसको पहले यूरो में यूरो एक एच एंड के आर टू एलिमेंट्स of a group G, then prove that HK whole inverse equal to K inverse H inverse. ये आपको प्रूव करना है। HK whole inverse equal to K inverse तो अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ प्रूफ में ये जो है कि आप एक चीज को जान लीजिए कि लेट स्मॉल एच स्मॉल के है ना बिलोंग टू कैपिटल एच के implies H belongs to capital H और small k belongs to capital K। ठीक है, implies H belongs to G and small k belongs to G as H and K are subgroups of G। फिर उसके बाद इम्प्लाई क्या होगा एच के बिलोंग्स टू जी एच के बिलोंग्स टू जी है ना। फिर ये क्या आप इसको लिख सकते हैं कि इम्प्लाई एच के होल इनवर्स बिलोंग्स टू ये होता है इनवर्स में उलट जाता है ये इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी और इसमें लिखिए सिंस जी इज अ ग्रुप। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जो ये है कि जी के एलिमेंट है तो ये हो गया वी हैव
ये है एच के होल इनवर्स जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट होंगे इसके स्मॉल के होल इनवर्स लिखा जाएगा इसको, सच दैट एच के एच के बिलोंग्स टू कैपिटल एच के, ये होगा, है ना। हम इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये के इनवर्स एच इनवर्स such that H belongs to H and K belongs to capital K, है ना। ये फ्रॉम वन, इसको वन नंबर दे दीजिए, फ्रॉम वन, ठीक है। अब ये वो इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, है ना, such that K inverse belongs to capital K inverse and H inverse belongs to capital H inverse, है ना। इक्वल टू K inverse H inverse, करने, है ना, क्योंकि एच और के सब्ग्रुप हैं। ये जैसे एच एंड के टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप है, एच एंड के, ये यहाँ पर हमने सब ग्रुप लिख दिया है, इसको सब ग्रुप में लिखकर, इसको सब ग्रुप नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स बोला है आर एलिमेंट्स ऑफ जी, आर एलिमेंट्स, इसको पूरा मिटा के लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे एच एंड के आर एलिमेंट्स, एलिमेंट एलिमेंट इन जी। पहले तो ये लिया, अब यहाँ पर लिखोगे इसके लिए, जैसे यहाँ पर आए तो ये चीज लिखोगे एच के सत्तर जी, और फिर जो ये स्मॉल एच और स्मॉल के लिए ये लिखोगे आर एलिमेंट, ठीक। यहाँ तक ये हो गया चीज खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें रिजल्ट है थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन,
2 मिनट को कॉल आ रही है, कॉल। मंडे को काउंसिल के डॉक्यूमेंट मूव कराने होंगे ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। चलिए ठीक है, मैं मंडे को वहाँ पहुँच जाऊँगा काउंसिल में। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये असल में है क्या कि काउंसिलिंग में जो दो मैंने जो सेकंड राउंड हुआ है उसका रिजल्ट आ गया है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ठीक है ना, तो यही कारण है। हाँ हाँ, पहला मतलब तो उनको ये कह दीजिए ना, कोई उससे जानते हैं नया राउंड का तो कोई होगा, उनका तो अलॉटमेंट आ ही गया है। तो ऐसा करिए कि अलॉटमेंट लेकर लीजिए और उनकी भी सारी माहिती और साथ में जो है उनकी फोटो और पैसा ले लें 22,300 और प्लस 2,000, या तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें और उनकी प्रिंट आउट निकाल के लगा के साथ में, और तो पैसा तभी जमा करें जब वो ओके कर दे, और उनको कहिए कि टीसी और माइग्रेशन लेकर निकाल के दें। ठीक है, बगैर इसके नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ से फिर मैं चाहूंगा भी तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, क्योंकि टीसी माइग्रेशन के बगैर कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। हाँ हाँ, टीसी माइग्रेशन और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 तो चाहिए। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। हाँ, ये बिल्कुल बात। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अ सबग्रुप ऑफ जी, इज अ सबग्रुप ऑफ जी। ये थ्योरम है, ये कई बार पूछा गया है, इसको कायदे से कर लीजिए। जैसे इसका प्रूफ कर रहे हैं, लेट H1 and H2 be two subgroup of a group G. ठीक है, H1 and H2 are two subgroups of a group G. Then to show that H1 intersection H2 is also a subgroup. Also a subgroup. ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें क्या है, यहाँ लिख दो, इट इज sufficient to prove that
ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 है ना, implies A B inverse belongs to H1 intersection H2 है ना, ये दिखा दो जो डेफिनेशन है उसी को मैं कोट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें ले लीजिए ये, तुम लोग म्यूट कर लो अपने आप को। हेलो, म्यूट करो। क्लास हो रही है। अब म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। सूरज द्विवेदी म्यूट करिए। अब ये चीज दिखाना है। अब क्या करोगे कि इसको दिखाने के लिए अब यहाँ पे लो लेट ए बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 है ना, ये लिया एंड बी बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक, ये आपने लिया तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू H1 एंड ए बिलोंग्स टू H2 है ना, और साथ में ये है बी बिलोंग्स टू H1 एंड बी बिलोंग्स टू H2। ठीक, as H1 and H2 are subgroup, H1 and H2 are subgroup, therefore therefore A B belonging to H1 implies A B inverse belongs to H1. Similarly, A B belonging to H2 implies A B inverse belongs to H2। ठीक है, और इसको दे दो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम
1 and 2, we see that A, B belonging to H1 intersection H2 implies A, B inverse belongs to H1 intersection H2, है ना। ये दोनों से क्या हुआ कि A, B inverse belongs to H1 intersection H2, है ना। ये आ गया। तो implies hence H1 intersection H2 is also is a subgroup of G, is a subgroup of G, ठीक है। है ना। इसमें जैसे ये वाले आए थे कि ये आपके जो सवाल आए हुए हैं उसमें पेपर में ये देखिए इस तरह से आते हैं कि if A and B are any two elements, any two elements of a group, any two elements of a group G and H be any subgroup of G, then HA equal to HB implies and implied by A, B inverse belongs to H, है ना। इस तरह से ये आया था आपका आरबीटीवी में 2005 में आया था। मेरे पास पुरानी बुक है तो इसमें 2005 की भी है। इस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे सिंस A is an element of HA, है ना, that is A belongs to HA, है ना। ये क्यों HA में HA का एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि H क्या है, एक सब ग्रुप है। ये H जो है एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप। और सब ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा, तो ई इंटू ए जब करोगे तो ये ए ही आएगा। तो ये ए जो है बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, एच ए, ठीक है। इस तरह से तो ये तुमको लिखना नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि आपको इतना मालूम है करके, तो उसको आपको जो है वो कर देना है, नहीं लिखना है। वो सबको पता है कि आपको इतना आता है, तो आपको डायरेक्ट वो लिखना है ना। ये हो गया। अब सिमिलरली आप लिखोगे कि जैसे ए एच ए का एलिमेंट है। अब इसी तरह से जब ये मान के चलोगे, असल में इसमें इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई है,
तो दो बार मानना पड़ेगा, एक बार ये मान के हम ये दिखाएंगे और फिर दूसरी बार इसको मान के इसको दिखाएंगे। तो इसमें लिखो नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट इसमें क्या है, एच ए इज इक्वल टू एच बी दिया हुआ है। ठीक है, एच ए इज इक्वल टू एच बी दिया हुआ है, इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू एच बी, है ना। क्योंकि आपने यहाँ से लिखा है कि ए बिलोंग्स टू एच ए, तो एच ए इक्वल टू एच बी है, तो इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच बी, है ना। इसका मतलब ये है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी, बी इनवर्स इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी, बी इनवर्स इज इक्वल टू ये एच ई हो जाएगा, ये बराबर एच हो जाएगा, है ना। आइडेंटिटी होता है, तो इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, है ना। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब कन्वर्सली उल्टा मतलब कि सफिशिएंट पार्ट कर दीजिए। सफिशिएंट पार्ट, हाँ सर आया। हाँ ये आप अपना काम करिए। ये सब बता के अपने काम करिए। अरे आज ये पीएस वाला पहले ही कर लेना, पुष्पेन ने असल में उधर शेड्यूल किया हुआ है ना। सफिशिएंट पार्ट देखो, सफिशिएंट पार्ट इसमें है इस तरह से, ये हम मान लेंगे क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो यहाँ से जैसे ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया था, ये इसी को आधार बनाते हुए अगर लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि जैसे हमने लिखा था कि एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच, तो इम्प्लाइज क्या होता है, एच इंटू एच, ये बराबर कैपिटल एच हो जाएगा, है ना। भाई अगर एच उसी का एलिमेंट है और उसको उसी का एलिमेंट अगर आप दिखा देते हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब जैसे ए बी इनवर्स है, आप इसको दिखा सकते हो ए बी इनवर्स एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है ना, इम्प्लाइज। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें दोनों तरफ क्या करो कि वो मल्टीप्लाई कर दो बी से, जैसे ए बी इनवर्स, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, तो इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एच लिखा, ए बी इनवर्स, यहाँ पर बी कर दो, इधर भी एच बी कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। तो ये इम्प्लाई एच ए इज इक्वल टू एच बी, एच ए इज इक्वल टू एच बी। ठीक है, तो ये जो है आपका एक ये सवाल आया था, ये ऐसे करना है। अब फिर एक और सवाल इसमें आया था कि एवरी
subgroup of a cyclic group is cyclic. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो है ये थोड़ा लंबा प्रूफ है। ये आया था आपके उसमें पेपर में, थ्योरम के रूप में है ना। तो अच्छा, लेट सपोज G इक्वल टू A, B a cyclic group generated by A, ठीक है, generated by A। अच्छा, if H, जैसे देखो, जैसे सब ग्रुप है तो H सब ग्रुप है, if H B a proper subgroup of G, है ना। तो प्रॉपर सबग्रुप मतलब H सबसेट ऑफ G है, H सबसेट ऑफ G है, तो the then the elements of H, elements of H are integral powers of A, इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए। क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप पिछले टर्म पे बताए थे कि ए टू द पावर एन होता है, जहाँ एन जो है इंटीजर का पार्ट होता है। इंटीजर इंटीजर बदलते जाओगे तो उसके एलिमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे जो इस तरह के जैसे है, तो लेट देन वी शैल प्रूव दैट है ना, प्रूव दैट एच इज इक्वल टू ए टू द पावर एन। जब ये m दिखा देंगे, दैट इज h इज साइक्लिक दिखाने के लिए एंड जनरेटेड बाय a टू द पावर n, ठीक है, जनरेटेड बाय a टू द पावर n। अब इसमें क्या करोगे कि लेट a टू द पावर t be any arbitrary element, of h। ये आपने मान लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h है। तो जैसे हमने जैसे कहा है कि ये ए टू द पावर n से जनरेट होता है, ये मैंने हम ये दिखाना चाहते हैं। तो मतलब कि ए टू द पावर t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर n का
कोई पावर लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। या यूं कहे कि m जो है इसको डिवाइड करेगा, मैंने t को, है ना। तो ये लिखोगे यहाँ पर कि बाई डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम t is equal to m into q plus r for 0 less than equal to r, r less than m। ये होगा m से t को आप डिवाइड करेंगे तो कुछ मान लो रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा, तो हमें ये दिखाना होगा ये रिमाइंडर जो है r क्या होगा ये दिखाना है। आर को हमें जीरो प्रूफ करना होगा, क्योंकि जीरो प्रूफ करेंगे आर को, तभी जो है ये क्या होगा, डायरेक्टली डिविजिबल इस तरह का आएगा, एम टू द पावर आर। आर को जीरो प्रूफ करना पड़ेगा। भाई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है टी, ए टू द पावर, तभी तो हम क्लेम कर पाएंगे कि ये एच जो है साइक्लिक है। साइक्लिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए टू द पावर टी इसका पावर होना चाहिए, ए टू द पावर एम जो जनरेटेड है तो उसका कोई पावर होगा तभी ये आएगा। तो हमने क्या किया कि टी को मान लिया कि वो m से जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह का होगा, एंड वी विल शो दैट r इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो आप देखिए कैसे दिखाते हैं वो देखिए, जैसे एज a टू द पावर m बिलोंग्स टू h, है ना, implies a टू द पावर m होल पावर q बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा implies a टू द पावर m into q belongs to h, है ना। तो ये लिख सकते हो implies a to the power m q whole inverse belongs to h, implies a to the power minus m q belongs to h। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि h एक सब ग्रुप है, तो इनवर्स भी उसमें पार्ट होगा, है ना, ग्रुप होता है तो पार्ट होगा उसका, है ना। ऑल्सो ऑल्सो a to the power t belongs to h। ठीक है, a to the power t belongs to h, and a to the power minus mq belongs to h। ठीक है, तो implies a to the power t, a to the power minus mq belongs to h, है ना, implies a to the power t minus mq belongs to h, है ना। Now from definition of cyclic group, definition of cyclic group, definition of cyclic group, m is the least positive integer, m is the least positive integer, least positive integer
such that a to the power m belongs to h, ठीक है। देन r must be equal to 0, क्योंकि जब डेफिनेशन से ही अगर आप देखिए, जैसे आप इतना कुछ वर्किंग किए, इतना कुछ वर्किंग ना करके अगर आप डायरेक्ट यहीं से लिख दें कि ए टू द पावर एन को हमें साइक्लिक ग्रुप दिखाना है जनरेटेड बाय ए टू द पावर एन, और यहाँ साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन लिख दीजिए। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप वी नो दैट जो भी आप जनरेटिंग एलिमेंट लेते हो उसका जो ऑर्डर होता है, जैसे आप ये लेंगे तो जो लीस्ट होता है उसी को हम लोग जनरेटिंग एलिमेंट करके लेते हैं, नहीं तो कुछ जीसीडी जिसका वन होता है वो भी जनरेटिंग एलिमेंट होता है। तो लेकिन नहीं, आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, उसमें नहीं हो पाएगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम से दिखाना पड़ेगा कि ऐसे करके हम टी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर दिखाएंगे कि टी माइनस एम क्यू इसका एलिमेंट है। तो ये हो गया कि टी इज इक्वल टू हेंस टी इज इक्वल टू एम क्यू implies ए टी इक्वल टू एम ए टू द पावर एम क्यू belongs to belongs to एच, है ना। इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर लिखोगे 10 10 एच इज साइक्लिक एंड ए टू द पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ एच, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम कराएंगे आपको कोसेट और कोसेट की प्रॉपर्टीज, और उसके साथ लैग्रेंज थ्योरम एक है तो काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है, वो कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही जो है रहने दीजिए, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, फिर ये काफी दूर तक खत्म हो गया।